जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन है जो आपके पूछे गए थे। तो आप देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, जो पहला मीन्स ये कि 121 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी है खाद्य श्रृंखला जो घासीय मैदान की नहीं है, यानी जो घासीय मैदान से संबंधित नहीं है। जैसे कीट, मेढक, सांप, ये घासीय मैदान से संबंधित हो जाएंगे, क्योंकि कीट है वो क्या खाता है, जो प्लांट्स होते हैं उन्हें। जैसे खरगोश, लोमड़ी और शेर है, खरगोश है वो घास भी खाता है, तो ये घासी से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि फिर आगे की श्रृंखला है वो आगे बढ़ती रहती है। बाकी चूहा, सांप, गिद्ध, तो कहीं ना कहीं चूहा भी घास वगैरह और बाकी जो गेहूँ वगैरह होते हैं या अन्य कोई खाद्य चीज़ें होती हैं उन्हें भी खा जाता है, तो ये घासी में ही आएंगे सभी। लेकिन आपकी जो प्लावक है ना, वो मछली और व्हेल, ये सभी संबंधित होती हैं आपके समुद्री कह सकते हैं खाद्य श्रृंखला से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, किस प्रणाली यानी जो सिंचाई प्रणाली है से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है? तो वो होती है आपकी ड्रिप, जिसे इरिगेशन बोलते हैं, और ये भारत में चलती है ज़्यादातर राजस्थान में, क्योंकि वहीं पर क्या बोलते हैं पानी की कमी है। तो इजराइल की मदद से चलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर है ऑस्ट्रेलिया के तो पश्चिम में और अफ्रीका के पूर्व में। यानी देखिए, आप विश्व का मानचित्र देखते होंगे, तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया है, तो इसके ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, और अफ्रीका महाद्वीप बहुत बड़ा है तो इसके पूर्व में, और बाकी भारत यहीं पे कहीं होता है। तो निश्चित तौर से भारत के नीचे जो भी ये महासागर पाया जाता है उसे बोलते हैं हिंद महासागर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि इसमें कह रहा है कि श्रमिक मधुमक्खी अन्य मक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा ज्ञात कराती है, किस प्रकार? तो वो करती है डांस, तो नृत्य के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि वायु प्रदूषण से नहीं होता है, तो वायु प्रदूषण से क्या नहीं होगा? जैसे कि इसमें बताया है कि नहीं होगा, तो हम कहीं पाचन संबंधी रोग नहीं होंगे, बाकी आपकी कैंसर हो सकती है, श्वसन संबंधी रोग हो सकते हैं, इमारत की क्षय भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन कुछ बड़ा ही सही है, चलो देख लेते हैं ये क्या क्या रहा है। ये क्वेश्चन है, ये इस प्रकार कह रहा है कि आप बालकों के साथ चना का अंकुरण की गतिविधि कर रहे हैं। ठीक है, जैसे प्रत्येक बालक भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अंकुरण का प्रयास करता है। जैसे फर्स्ट है केवल हवा में, सेकंड है हवा और पानी में, और थर्ड है पानी के पूरी तरह डूबा कर। ठीक है, अब प्राप्त जो भी आपके ये बालकों द्वारा जो प्राप्त परिणाम है, अब उनकी कॉपियों में अंकित करते हैं, विश्लेषण करते हैं और निष्कर्ष भी निकालते हैं। अंकुरण के लिए पानी और हवा दोनों आवश्यक हैं। इस गतिविधि में निम्नलिखित किस कौशल से बालकों का परिचय नहीं हुआ है? आप अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे जो इसमें ये स्टेटमेंट का है, तो हम ये कहेंगे, ये कहीं ना कहीं इसमें देखो अवलोकन की बात हुई है, ऑब्जर्वेशन किया होगा बच्चों ने, वर्गीकरण भी किया होगा, और आपका इसमें लिख रखा है इम्प्रोवाइजेशन यानी उन्नतीकरण भी हुआ होगा, लेकिन इसमें कहीं पर तार्किकता की बात नहीं हुई है। और यही पूछा था कौन सा परिचय नहीं हुआ है, तो वो आपकी लॉजिकल थिंकिंग है ना, या लॉजिकल रीजनिंग है, उनका कहीं पर भी उपयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कि जो भी आपके पक्षी है वो नर मादा दिखने में समान होते हैं, तो ऐसा कौन सा पक्षी है? इसमें से कौन हो सकता है? नर और मादा। ठीक है, पक्षी की बात कर रहा है, तो ये आपका बुलबुल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इनमें से बताइएगा कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो भूकंप होती है, सुनामी होती है, चक्रवात होती है, लेकिन जो आपकी शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, तो निश्चित तौर से वो एक मतलब प्राकृतिक आपदा नहीं कहेंगे उसे। क्वेश्चन नंबर 31वां है, इसमें बताइएगा कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है? तो हम कहेंगे वो मरुस्थल में उगने वाले पौधों की बात कर रहा है, जैसे कि इसमें नाम आते हैं नागफनी और बहुत सारे
प्लांट्स आते हैं जो मरुस्थल में पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है कि इसमें से बताइएगा कौन सी खुराक में प्रोटीन आधिक्य में नहीं है, यानी प्रोटीन नहीं पाई जाती है। पनीर में पाई जाएगी, दाल में भी पाई जाएगी, मांस में, लेकिन जो शुद्ध घी है ये फैट होता है, यानी इसमें वसा पाई जाती है, ना कि इसमें प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग है झोपड़ियों की दीवारों और फर्श को लीपने के लिए किया जाता है, जिससे क्या होता है, इससे कीट है जो भी होते हैं ना, सूक्ष्म कीट, तो वो दूर भाग जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाए, 4 सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कीट दूर उठ जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताइएगा प्राकृतिक संसाधन होते हैं, तो ये सभी हो जाएंगे, चाहे जल हो, खनिज हो, लकड़ी हो, ये सभी प्राकृतिक में आएंगे, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं, यानी बीजों को हम खाते हैं, कौन सा हो सकता है इसमें से। तो देखो मूंगफली हो जाएगी, इसके बीजों को ही खाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि ईवीएस एकीकरण है, क्या है ये। हम कहेंगे विज्ञान और सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा, ये सभी का सम्मिश्रण ही आपका ईवीएस इंटीग्रेटेड कहलाता है, या इंटीग्रेटेड या क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेशन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या होता है, तो वो आपका सूर्य हो जाएगा। कह रहा है कि पर्यावरणीय अध्ययन का उद्देश्य क्या है, तो हम कहेंगे चाहे वो आपके स्थानीय पर्यावरण या पर्यावरणीय मुद्दे के प्रति समझ उत्पन्न करना हो, चाहे वो आपके वैश्विक पर्यावरण के मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना हो, चाहे पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना हो, ये सभी हो जाएंगे ऑप्शन है, यानी सही होगा उपयुक्त सभी। इसमें से बता रहे हैं आपको कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित हैं, जैसे जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि। तो इसमें से जो संबंधित होंगे वो होंगे आपके, ये सभी हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 किस में, तो 4 नंबर ऑप्शन में 1 2 3, तो 1 2 3 ही दे रखे हैं, तो ये सभी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 140 नंबर। रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिए, वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है, तो उसे किस तकनीक अपनाने की जरूरत है, तो उसे परिरक्षण, यानी जैसे इंग्लिश में कह रहे हैं प्रिजर्वेशन करना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से वृक्ष का उदाहरण कौन सा है, तो एकमात्र है बरगद। इसमें बताइए भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में कौन से राज्य सम्मिलित हैं, तो वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, जिसमें चाहे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसमें बताइए कि कौन सा है जो जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है, तो वो हो जाएगा निस्यंदन, जैसे कहते हैं छानना। इसमें से बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो वो हो जाएगा वन रोपण। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें से बताइए जो विषम है वो बताइएगा, जो प्राकृतिक गैस है ना, ये आपकी परंपरागत है, ठीक है, बाकी परंपरागत नहीं है, ये सब रिन्यूएबल है। नेक्स्ट है कि अशुद्ध जल को शोषित किया जाता है, तो वो सभी प्रकार से हो जाएगा, चाहे तो अवांछित रसायन हटाकर या जैविक संदूषक को हटाकर या गैसों को हटाकर, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है, तो वो हो जाएगी जल ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें बताइए कीट बच्ची पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है, तो वो नाइट्रोजन नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि प्लांट्स जो होते हैं कीट बच्ची प्लांट, जैसे यूटिकुलेरिया हो गया, नेपेंथिस हो गया, सेंट फ्लाई बोलते हैं या सेंट फ्लो बोलते हैं, वो भी प्लांट सीजन में आ जाता है। एक्चुअली क्या है, नाइट्रोजन की कमी रहती है, तो ये क्या है, जो भी कीट होते हैं उन्हें खा जाते हैं, ज़्यादा चूहों को भी खा जाते हैं ये। नेक्स्ट है रेशम की प्राकृतिक प्रकृति कैसी होती है, तो वो प्रोटीन की होती है। ये बताइए ऐसा कौन सा पक्षी है जो स्वयं का घोंसला या नीड़ नहीं बनाता है, तो वो हो जाएगी कोयल।